हेलो फ्रेंड, हमारा यूट्यूब चैनल स्टार ग्लोबल स्टडी पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम क्लास 10th के मैथ में एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ मिलते हैं त्रिकोणमिति में। और यह आज हम प्रश्नावली में आ गए हैं। जैसे कि आपने हमारा पहला वीडियो पिछले वीडियो देखे होंगे, इसमें हम त्रिकोणमिति का संपूर्ण फार्मूला के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसको प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1 सबसे पहले यहाँ पे हम 1.1 पहले करेंगे, उसके बाद 8.2 यानी सीरियल तरीके से सारे के सारे करेंगे। ये हमारे ज़्यादा मार्क्स के पूछे, याद रहना। अगर डबल क्वेश्चन में हमारा 40 मार्क्स के पूछेंगे, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देना, यानी त्रिकोणमिति को सबसे पहले कवर करना। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज ये 8.1 में क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा ये पहला क्वेश्चन है 8.1 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देख सकते हैं चैप्टर नंबर हमारा 8वां है। चैप्टर नंबर हमारा 8वां है, त्रिकोणमिति इंग्लिश में बात करें तो। और ये दोगुना क्वेश्चन में याद रखिएगा, दुगुना में 40 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 20 के पूछते हैं, दुगुना में ये हो जाएंगे 40 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए हम आपको सारे के सारे फार्मूला डेरिवेशन करवा दें, सारे के सारे फार्मूला समझा दिए, दिखा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप उसे नोट कर लिए होंगे। चलिए आज हम क्वेश्चन पर आते हैं और हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी तरह से एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो चलिए, जैसे कि हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जैसे कि देखिए हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज है। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरे एक क्षेत्र होता है। 3 को भुजा से देख रहे हैं, 3 भुजा से घिरे एक क्षेत्र होते हैं, और उसे एक जो क्षेत्र बनते हैं उसे बोलते हैं त्रिभुज। यानी 3 भुजाओं से घिरे हुए वैसा क्षेत्र, जैसे देखिए यहाँ पर 3 को भुजा है, तो 3 भुजे से जो एक आकृति बनता है ना, उन्हें हम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 3 भुजा से घिरे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। देखिए कहाँ ये त्रिभुज ABC में बोल रहा है, त्रिभुज ABC में। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज ले लिए हैं। समकोण त्रिभुज यहाँ पे बोला, फरमा के खुद बोला क्वेश्चन में कि समकोण त्रिभुज। यहाँ पे हम NCERT की बात करें, फुल्ली NCERT आपको ध्यान में रखना है। पूरे के पूरे NCERT का मैथ का हम यहाँ पे आपको तैयारी कराएंगे। तो NCERT रहेगा, आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाली नहीं है, क्योंकि हम पूरे के पूरे जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे फालतू हम नहीं करवाने वाले हैं, क्योंकि फालतू करने से कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि हमारा जो भी क्वेश्चन होगा वो हमारा VVI होगा, ये आपने आपको रखना कंफर्म। जो भी क्वेश्चन करवाएंगे वो आप VVI होंगे एकदम 100%। तो चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं। जैसे बोला त्रिभुज ABC में जिसका कोण B है, जो समकोण है। समकोण वैसा कोण जिसका एक, जो कि कोण का जो मान होना 90 डिग्री होता है, लंब होता है। लंब भी बोले तो यानी 90 डिग्री का भाई बात कर रहा है, तो 90 डिग्री यानी कोण P पर हम 90 डिग्री का कोण बना रहा है क्वेश्चन में ही। और बोल रहे हैं कि AB का मान है जो 24 सेंटीमीटर है। तो हम एगो त्रिभुज ABCD समकोण त्रिभुज जिसका कोण B है जो समकोण है, समझ सीखेगा। और हमारा जो AB का मान दिया हुआ है, AB का मान दिया 24 सेंटीमीटर, और हमारा BC का मान दिया हुआ है, देख सकते हैं AB का मान कितना दिया हुआ है। तो आप कहिएगा कि AB का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले हमको यहाँ पे याद रखना होंगे आपको कि AB दे दिए, BC दे दिए, और क्वेश्चन के हल करने के लिए हमें AC चाहिए। तो हम कल फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय को समझाए थे फर्स्ट बार में ही, तो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। तो चलिए देखिए, इनको हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय के सहारे से, और आपको हम बताए थे कि ये जो कर्ण होते हैं जिन्हें हम H से सूचित करते हैं, आधार होते हैं B से सूचित करते हैं, और लंब होते हैं P से सूचित करते हैं। यानी हमको यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो हम बताए थे कि कर्ण निकालने के लिए हमारा सूत्र क्या है, तो बताए थे कि H² बराबर P² प्लस में B²। H² क्या बता रहा है, कर्ण के स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है, तो H² के H² रहने देंगे, P के स्क्वायर यानी इसका, यानी 24 के स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 24 के स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में B² था, B का मान है 7 के स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर के मतलब होता है कि उसी संख्या को 2 बार गुना करना। स्क्वायर यानी वर्ग, यानी उसी संख्या को आपस में 2 बार गुना करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, स्क्वायर वर्ग कहलाते हैं। जैसे आप समझने के लिए बता दें कि जैसे X² है, इसका वर्ग, इसको कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, 24 को ही 24 से ही गुना करना है। कि ऐसे अगर आप करते हैं तो आपको क्या निकल जाते हैं, वर्ग निकल जाते हैं। ठीक है, अब वो क्या करना है, किसी भी संख्या को वर्ग निकालना तो उसी संख्या को दोबारा गुना करना है उसी संख्या से। यहाँ पर कर लिए 16, 8 दूनी 4 दूनी 8 हो, 1 9 हमारा पड़ आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी 500 हमारा 76 आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको हम समझाने के लिए बताया हमारा 576 आएंगे। तो इसे हम मिटा लेते हैं।
और यहाँ पे आए 576 प्लस में 7 का उसी तरह से कर सकते तो 7 गुना 7 करेंगे तो 7 में 7 से गुना करेंगे आज हमारा 49, यहाँ पे हम कर लेंगे 49। चलिए अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे जोड़ लेंगे 9 6 15, 5 हाथ में 1 हो गया, 7 4 11, 7 4 11 1 12, 12 के 2 हाथ में हमारा 1 बचा, 5 1 6। यानी अब बता एक हम कल बताए थे कि अगर बराबर के साइड स्क्वायर में हो, अगर ये स्क्वायर में है और बराबर इधर 5 है, अगर इसको हम स्क्वायर कटाएंगे तो ये 5 पर रूट चढ़ जाएगा। यानी कि मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको हम कल बताए थे, कल वाले वीडियो में यानी पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे बताइए कि हमारा यहाँ पे एच स्क्वायर है, अगर इनको हम हटाएं तो इधर आकर के रूट चढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएंगे एच बराबर रूट अंडर 625। तो आपको याद रखना है कि 625 का वर्गमूल होते हैं 25, याद रखना 625 का वर्गमूल होता है 25। तो एच बराबर हमारा मान निकल के कितना आ गया 25। चलिए अब हमको तीनों का मान पता है, तीनों का मान पता है, यानी इसका मान हमारा निकल के आया कितनी 25 आ गई। अब हमारा क्वेश्चन पर आता है, मेन क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। साइन ए और कॉस ए के मान पूछा, बहुत ही आसान है फ्रेंड, सिर्फ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबसे पहले बोल रहे हैं साइन ए, तो साइन ए कैसे निकलेंगे देखिए। उसके बाद पूछ रहे हैं कॉस ए, ठीक है। इन इनको कहने के मतलब है ना, ए हमारा यहाँ पे थीटा बता रहा है, ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे है वो थीटा बता रहे हैं। यानी साइन ए कहने का मतलब है कि ये भुजा पर ये थीटा का मान ले रहा है, कहाँ ले रहा है, थीटा जो है यहाँ पर ही, तो थीटा के रोल ले रहा है कहाँ, यहाँ पे थीटा के रोल ए ले रहा है। यहाँ आप ये भी दे सकते हैं, बी भी से दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हो। तो आपको किताब दिए हैं ए, यानी यहाँ पे थीटा का मान ए है। तो आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि जिस भुजे पर थीटा होता है वो आधार कहलाता है और आधार के सामने वाले भुजा लंब कहलाते हैं। तो बताइए यहाँ पर ये जो हमारा ए बी है वो ये भी हमारा क्या कहलाएंगे, आधार कहलाएंगे, और हमारा जो बी सी है वो लंब कहलाएंगे। तो इनके अनुसार से हम अगर फार्मूला लगाएं तो हम बताए थे कि साइन ए के फार्मूला हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में, क्या बताए थे, तो पी बाई एच बताए थे, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे लंब बटा में कर्ण। चलिए लंब के यहाँ पे मान कितना हो जाएंगे, तो लंब का मान यानी ये हमारा लंब के काम कर रहा है, यानी 7 बटा और कर्ण का मान है 25, तो 7 बटा 25। चलिए एक हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा में पूछे हैं इसी पहला के दूसरा में ही कि कॉस ए के मान बताइए। कॉस ए का फॉर्मूला आपको लिखा है, देखो कि आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। अब बताइए आधार का यहाँ पे मान कितना 24 है, 24 है क्योंकि ये आधार के काम कर रहे हैं, और उसके बाद कर्ण के मान कहाँ पे है 25। ये हमारा दूसरा का निकल गया आंसर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को, इसी में दूसरा में पूछे हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा को समझिए। क्वेश्चन दूसरा चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ साइन सी बोले। साइन सी कहने का मतलब क्या है कि आपको थीटा बदल चुके हैं। पहले थीटा इस जगह पर रख सकते थे, अब थीटा को यहाँ से ना रख करके इस पे थीटा को रख दिए, यानी अब थीटा यहाँ पर आपको आ गया है। सी यहाँ पर सी बता रहा है थीटा, यानी सी आपको जो थीटा जो यहाँ पे आ गया यहाँ से हटा कर यहाँ पे आप हटा सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में थीटा किस पे रखे थे, ये पर, और अगला अब इसमें रखे हैं थीटा का मान किस पे रखे हैं, यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा का मान इस पे रखें, इस बार सी पर रखें, जबकि ये वाला क्वेश्चन में आपको रखे थे ए पर, ठीक है। तो समझिए अब इसमें पूछा साइन सी बराबर, अब इसके में पूछा आपको साइन सी बराबर, साइन सी बराबर मतलब कि इनको कहने सी यहाँ पे आपको थीटा बता रहा है कि सी भुजे पर थीटा, तो साइन थीटा वाला सबसे पहले फॉर्मूला था कर्ण बाई लंब बटा कर्ण बताए थे, लंब बटा कर्ण बताया था। तो बताइए हमारा लंब के यहाँ से मान क्या निकलेंगे, तो बताइएगा कि जिस भुजा पे रहता है आधार का आधार के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, हमारा लंब के काम कौन कर रहा है, ए बी। तो यहाँ पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लंब हमारा क्या है, तो बोलेगा कि ए बी। अब बता कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा नहीं बदलते ए सी है, यानी ए बी का मान आपका कितना है, तो आप ए बी का मान बताइएगा 25 है, हमारा ए बी का मान कितना है 25 है, और ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान हमारा 25 ही है। यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पर ए बी का मान 24 है, हमसे गलत हो गया, 24 है, 24 बटा 25। चलिए ये हमारा एक आंसर आ गया। इसके बाद हम चलते हैं कॉस, इसी में एक और क्वेश्चन दिया यहाँ पे देख रहे हैं कॉस सी का, तो कॉस सी के निकालते हैं। कॉस सी के बस वही लगाएंगे, इसमें करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, आधार यहाँ पर आप बी सी लिख सकते हैं, अब बटा कर्ण, कर्ण ए सी लिख सकते हैं। बी सी का मान कितना है, तो कहिएगा कि बी सी का मान 7 है, ए सी का मान कितना है, तो हमारा ए और सी का मान कितना है 25 है, तो ये हमारा आंसर होता है।
तो फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर पहले को बहुत ही इजीली तरह से समझ चुके हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखते हैं, हम अगला क्वेश्चन को बात करते हैं। तो फ्रेंड हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर पहला समझ चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो हम इसी प्रकार से सारी के सारी क्वेश्चन को बताएंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताएं, इसी प्रकार सेकंड बताएंगे, क्लास 10th का संपूर्ण मैथ ही इसी प्रकार बताएंगे। तो बस हमारा चैनल के नाम आपको पता होगा, स्टार ग्लोबल स्टडी। तो फ्रेंड कृपया करके अपने दोस्तों को भी बताएं और हमारा चैनल से आप जुड़ें। हम आपको 2024 में संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। मैथ, साइंस, लगभग हिंदी, संस्कृत सभी तैयारी कराएंगे। सबसे पहले मैथ से चलते हैं, साइंस पे आएंगे, सोशल साइंस भी होंगे और भी इस चैनल पर दूसरे जो कि कह सकते हैं दूसरे टीचर भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ाएंगे भी। तो चलिए फ्रेंड बिना बात किए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम अगर इसमें आकृति दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहते हैं कि आकृति 8.3 यानी 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसमें एक आकृति दे दिया। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ये क्यू आर निकालेंगे। तो क्यू आर निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो आप कहिएगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे कीजिए कि अब हम फार्मूला बताए थे कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसी फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब वहाँ पे आप कहिएगा कि आप किनको थीटा मानकर बना रहे हैं। तो हम जो थीटा मान है वो इसको थीटा मानकर बना रहे हैं। इस भुजे पर हम थीटा मानकर इसका हल कर रहे हैं। ठीक है, इस भुजे पर हम थीटा मानकर इनको निकाल रहे हैं। किन का मान निकाल रहे हैं? तो आधार का मान निकालें, यानी क्यू आर का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कर्ण को क्या बोल सकते हैं? पी आर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पी आर के स्क्वायर बराबर लंब को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लंब के लिख सकते हैं पी क्यू के स्क्वायर और प्लस में आधार हमारा क्या है? क्यू आर, यानी क्यू आर के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी आर के स्क्वायर तक पी आर के हमारा मान कितना है? पी और आर का मान है 13, यानी 13 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पी क्यू का मान 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस में क्यू आर का तो हमें निकालना है, तो क्यू आर का स्क्वायर इसी तरह रख देंगे। 13 के स्क्वायर कीजिएगा, 13 में 13 सौ आपका करके देख लीजिएगा 169 आएंगे। और आप 12 में 12 से करते हैं 100 आपका 44 आएंगे। प्लस में क्यू आर के स्क्वायर है, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड हमको इनको मान निकालना है, तो इनको हमको ये साइड भेजना है। ये बराबर के इस साइड आएंगे तो प्लस में, इस साइड माइनस में आएंगे। कल ये वाला हम आपको कॉन्सेप्ट बताए भी थे। तो माइनस 144 आ जाएंगे बराबर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा घट जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएंगे 5 और यहाँ पे आ जाएंगे 2। ठीक है, अब बराबर क्यू आर का स्क्वायर। अब बताइए इधर क्या है? स्क्वायर में जब बराबर से साइड आएंगे तो रूट में 25 बराबर क्यू आर, यानी क्यू आर का हमारा मान कितना आ चुका है यहाँ पे? तो बताइएगा कि क्यू आर का हमारा मान 5 आए हैं। क्यू आर का हमारा मान कितना आए हैं? 5 आए हैं। तो क्यू आर की जगह पर आप 5 लिख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर हमारा क्यू आर आ गया। अब समझिए, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा फ्रेंड, अभी हम इस तीनों भुजा के निकालते ताकि ये बिना भुजा निकाले तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हल नहीं होने वाली थी, इसीलिए हम पहले क्वेश्चन निकालते। तो हमारा फॉर्मूला सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं। नीचे लिखा है tan p माइनस cot r। बहुत दिमाग लगाने वाली तो क्वेश्चन नहीं है, परंतु दिमाग हिला देने वाली है। चलिए देखिए किस प्रकार है दिमाग हिला देने वाली। सबसे पहले इसको tan p बोला है, tan p बोला, यानी ये थीटा लिया है वो p पर लिए थीटा। इसमें आपको tan p बोला, यानी कि थीटा का मान p। समझिएगा यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात क्या कि थीटा लिए है p वाले भुजा पर, यानी कि इस वाले को आपको हटाना है। ये तो हम मानकर आधार के सिर्फ मान निकाल रहे थे, और इसमें tan p बोला, यानी कि थीटा आपको यहाँ पर लेने वाले हैं। तब बताइए tan थीटा वाला सूत्र आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा कि लंब बाई आधार होता है, लेकिन यहाँ पर लंब का काम कौन करेंगे? अब बताइएगा कि लंब के काम हमारा करेंगे क्यू आर। तो क्यू आर बटा आधार के काम करेंगे पी और क्यू, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर कॉट आर, यानी अब की बार थीटा ले रहे हैं इस वाले भुजे पर और इस वाले भुजे पर नहीं, तो इसको आप हम हटा देंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इस बार जो कॉट आर बोला, यानी यहाँ आर बता रहा है थीटा, कि आपको आर वाले भुजे पर थीटा लेना। तो देखिए आर वाले पर हम थीटा लेंगे। तो बताइए कॉट थीटा पर आप क्या बताइएगा? कॉट थीटा बराबर आएगा कि आधार बटा
क्या होगा, लंब होगा, क्योंकि tan के विपरीत होते हैं। तब बताइए यहाँ पर ही हमारा आधार के कॉन्सेप्ट कौन काम करेंगे, तो आप बताइएगा कि यहाँ पे आधार आपका कहाँ आ जाएंगे, तो क्यू आर आ जाएंगे, और आपको लंब, तो लंब चाहिए तो आप लिख दीजिए पी आ, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पी आ क्यू आ जाएंगे, ठीक है, पी आ क्यू आ जाएंगे। फिर से समझिए, यहाँ पर ही कॉट आर बोले थे, तो जिस भुजा पर होता है आपका थीटा वो आधार कहलाता है। तो हम पढ़े थे कि पी बटा बी होता है, इसका उल्टा कॉट में होता है बी बटा पी होते हैं, ठीक है, इतना हमको याद है। तो इसी प्रकार हम विपरीत सिर पे किए हैं, तो देखिए यहाँ पर हम किए हैं क्यू आर और बटा में यहाँ पर ये किए हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलिए इसमें मिटाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर मान रखेंगे, तो हमारा कह रहा है क्यू आर, तो हमारा क्यू और आर का मान कितना है, 5 है, तो 5 रख देंगे, ठीक है, 5 है तो 5 रखेंगे। क्यू आर का मान आपको पूछा है, तो क्यू आर का मान 5 है तो 5 रहेंगे। पी क्यू, अब पी अब क्यू का मान 12 तो 12 रख देंगे, माइनस है तो माइनस। अब बताइए क्यू और आर, तो हमारा यहाँ पे बता सकते हैं आपकी क्यू और आर का मान आपका 5 है, तो 5 रखेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि यहाँ पर है पी और क्यू, अब पी और क्यू का मान कितना है, 12। अब यहाँ पर बताइए 12 12 का अगर हम एलसीएम लें तो हमारा 12 आ जाएंगे, ठीक है। अब 12 12 यहाँ पर ए आ गए, एक मरतबे कटेंगे, ऊपर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएंगे, बताइए 5 आ जाएंगे, ठीक है, 5 आ जाएंगे। और फिर 12 से 12 एक मरतबे, फिर ऊपर में 5, यानी यहाँ पर ही 0 आ जाएंगे, 0 बटा 12। अब बताइए 12 का आप कितना मरतबे, 12 का कितना मरतबे पढ़िएगा कि 0 आएगा, तो आप कहिएगा कि सिंपल है, 12 का हम 0 मरतबे पढ़ जाएंगे, यानी इसका मान हमारा आ जाएंगे 0। ये हमारा होता है आंसर। तो फ्रेंड आपको आशा करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट भी आए थे, आपको इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लेने हैं, उतार लेने हैं। तो हम आज के इस लेक्चर 2 हम कह सकते हैं, क्योंकि हम लेक्चर 1 में सारे फार्मूला के डेरिवेशन दिए हैं, और लेक्चर 2 से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड आज के लिए हमारा यही दोनों क्वेश्चनों पर लेक्चर समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।